हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम रिसर्च एप्टीट्यूड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और ये एक बेसिकली पेपर 1 के अंदर एक टॉपिक की तरह है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें 1 बाय 1 कवर कर लेंगे। तो पहले हमारे पास में रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च का मीनिंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मैं रिसर्च की बात कर रही हूँ तो आपको पता है सर्च का मतलब क्या होता है। सर्च का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खोजना, ठीक है। और रिसर्च का मतलब क्या होता है, किसी खोजी हुई चीज़ पे फिर से उसके बारे में और खोजना या फिर से उसके बारे में और रिसर्च करना। तो जो रिसर्च है वो 2 वर्ड से मिलकर के बनता है, री एंड सर्च। रिसर्च में क्या आ जाता है, या तो आप चीज़ों को रीडिस्कवर करते हो या उनकी डिस्कवरी करते हो, लाइक कोई नई चीज़ की डिस्कवरी करते हो। रिसर्च के दूसरे नेम क्या हैं वो इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करना, एनालिसिस, किसी चीज़ को एनालाइज करना, प्लस टेस्टिंग। 3 मीनिंग्स हैं, एक्सप्लोरेशन, एनालिसिस एंड टेस्टिंग। नाउ नोट, रिसर्च जो है वो एक्रोनियम है फॉलोइंग का, दैट डिफाइंस, जैसे इसकी फुल फॉर्म्स दी हुई हैं। आर का मतलब है रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, ई का मतलब है एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्ट ट्रीटमेंट, एस का मतलब है सर्च एंड सॉल्यूशन, ई का मतलब है एक्सैक्टनेस, ए का मतलब है एनालिसिस, आर का मतलब है रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, सी का मतलब है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन एंड एच का मतलब है ऑनेस्टी। तो बेसिकली रिसर्च में हम क्या करते हैं, रिसर्च में हमारी रेशनल तरीके से हम सोचते हैं, हम अपने एक्सपर्टाइज थिंकिंग को यूज़ करते हैं, प्लस एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट करते हैं, एंड हम सर्च करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स की सल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। एग्जैक्ट चीज़ को सर्च करने की पूरी कोशिश होती है, चीज़ों को एनालाइज करते हैं जो फैक्ट्स हमें मिलते हैं। हर एक फैक्ट का आपस में रिलेशनशिप हम देखते हैं और बहुत ही क्रिटिकल तरीके से हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और ऑनेस्टी के साथ हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। अब बात आ जाता है कि भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं रिसर्च के। एक होता है कि आपने प्रेजेंट सिचुएशन को एग्जामिन करने के लिए आप रिसर्च करते हो, लाइक कोई चीज़ पहले थी, अब उसका इस टाइम पे क्या रोल है, कैसे वो काम कर रही है, तो प्रेजेंट सिचुएशन में उसको एग्जामिन करने का काम करते हैं हम। एंड हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम एक नया प्रोसेस या नया सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं या क्रिएट करते हैं। प्लस हम नए नए फैक्ट्स के साथ फैमिलियर होते हैं, क्योंकि जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आप प्रेजेंट सिचुएशन को एग्जामिन कर रहे हो, आप अपने प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे हो, आप नया प्रोसेस सिस्टम बना रहे हो, और आप जो जो फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं, पता चल रहे हैं, उनसे फैमिलियर भी हो रहे हो, प्लस एनालिसिस भी कर रहे हो और अपनी नॉलेज को भी रिव्यू कर रहे हो। अब अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो करेक्टरिस्टिक्स में पहला आ जाता है ऑब्जेक्टिविटी, रिलिएबिलिटी, डेफिनाइटनेस, वैलिसिटी एंड एक्यूरेसी, जर्नलाइजेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कॉज एंड इफेक्ट, रिसर्च इन अ करिकुलर एंड लॉजिकल। ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं रिसर्च के। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च की अगर मैं बात करूँ तो टाइप्स में सबसे पहले रिसर्च बेस्ड होती है रिजल्ट्स पे, लॉजिक पे, प्रोसेस पे, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, इंक्वायरी एंड आइडिया ऑफ कॉन्सेप्ट। नाउ बेस्ड ऑन रिजल्ट, रिसर्च बेसिकली फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च होती है जो कि रिजल्ट्स पे ही बेस्ड होती है, और अप्लाइड रिसर्च भी इसमें आ जाती है। जो फंडामेंटल रिसर्च है, बेसिकली बेसिक रिसर्च को आप प्योर रिसर्च बोलते हो, और एम यहाँ पे इम्प्रूविंग साइंटिफिक थ्योरीज, ठीक है, एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग करना चीज़ों की। द मेन पर्पस ऑफ बेसिक रिसर्च इज़ टू ऐड एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है नॉलेज को उसको और ऐड करना। एक्सटेंसिव होती है ये नेचर में। नेक्स्ट है हमारे पास में अप्लाइड रिसर्च। क्या है, तो अप्लाइड रिसर्च रेफर करती है साइंटिफिक स्टडी को। यहाँ पे आप अप्लाइड में फंक्शनल
बेसिकली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और इसको हम प्रैक्टिकल रिसर्च भी बोलते हैं. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर, देखो सबसे पहले आपने शुरू से, मैं एक बार बता दूं, सबसे पहले आपने रिसर्च 2 वर्ड से मिलकर के बना है, री प्लस सर्च, ये याद रखना है. रिसर्च क्या है? बेसिकली रीडिस्कवरिंग या न्यू फैक्ट्स को डिस्कवर करना, ठीक है. और इसके जो अलग अलग रिसर्च के अदर नेम्स हैं उसमें आपके पास में एक्सप्लोरेशन, एनालिसिस और टेस्टिंग आ जाती है. और इसकी फुल फॉर्म देख लो. आर से रेशनल वे ऑफ थिंकिंग है, ई से एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट है, एस से सर्च एंड सॉल्यूशन, एग्जैक्टनेस, एनालिसिस, रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन एंड ऑनेस्टी. फिर अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ तो हम रिसर्च क्यों करते हैं? क्योंकि हमें प्रेजेंट सिचुएशन को एग्जामिन करना है, हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, हमें न्यू प्रोसेस या सिस्टम को क्रिएट करना है, हमें नए फैक्ट्स के साथ फैमिलियर भी होना है, हमें एनालिसिस भी करना है प्रेजेंट का, एंड रिव्यू करनी है नॉलेज. अब अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे. ऑब्जेक्टिविटी होती है, रिलेएबिलिटी, रिलेएबल रिजल्ट्स होते हैं, डिफिनाइटनेस होती है, वैलिडिटी, आई थिंक दिस इज़ वैलिडिटी, एक्यूरेसी, जर्नलाइजेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कॉज एंड इफेक्ट रिसर्च इन अ सर्कुलर लॉजिकल. फिर उसके बाद में आपने टाइप्स ऑफ रिसर्च भी याद रखनी है कि ये भाई रिजल्ट्स पे भी बेस्ड होती है, लॉजिक पे भी बेस्ड होती है, प्रोसेस पे, ऑब्जेक्टिव्स पे, इंक्वायरी पे एंड आइडियाज़ ऑफ कॉन्सेप्ट पे. अगर मैं रिज़ल्ट के बेस पे बात करूँ तो ये फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च होती है, एंड अप्लाइड रिसर्च भी इसमें आ जाती है. कौन कौन सी रिसर्च आ जाती है? फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च जिसको बोलते हैं, एंड अप्लाइड रिसर्च. अब जो फंडामेंटल रिसर्च है उसको बेसिक रिसर्च भी कहा जाता है, और बेसिकली इसको प्योर रिसर्च भी कहा जाता है. एम इसका यही है कि हमें साइंटिफिक थ्योरीज़ को इम्प्रूव करना है एंड अच्छी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना है. और मेन पर्पस बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च का यही है कि आपने एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज मतलब आपने ऐड करनी है जो भी आपकी एग्जिस्टिंग अभी जो आपकी नॉलेज है वो आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज जो स्टॉक है नॉलेज का उसमें चीज़ों को ऐड करना है. नेक्स्ट ये एक्सटेंसिव होती है नेचर में. फिर अप्लाइड रिसर्च हमने देखा था. अप्लाइड रिसर्च में बेसिकली ये रेफ़र करता है साइंटिफिक स्टडी को, ठीक है. वहाँ पे ये क्या रेफ़र कर रहा है? ये साइंटिफिक थ्योरीज़ को इम्प्रूव करने का एम करता है. कौन करता है? फंडामेंटल रिसर्च. और अप्लाइड रिसर्च क्या करती है? ये यहाँ पे आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो. वहाँ पे बेसिकली आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये रिसर्च करते हो. और अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है? आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, एंड इसको प्रैक्टिकल रिसर्च भी कहते हैं. फंडामेंटल रिसर्च को बेसिक या प्योर रिसर्च कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च को प्रैक्टिकल रिसर्च भी कहते हैं. इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है डेवलपमेंट रिसर्च क्या होती है. अकॉर्डिंग टू द नेशनल साइंस फाउंडेशन के हिसाब से अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी एंड अप्लाइड रिसर्च देयर इज़ ऑल्सो डेवलपमेंट रिसर्च भी होती है, विच इज़ रिसर्च रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. डेवलपमेंट रिसर्च किससे रिलेटेड है? ये बच्चे के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है. बेस्ड ऑन टॉपिक. इंडक्टिव रिसर्च और डिडक्टिव रिसर्च क्या होता है? इंडक्टिव रिसर्च ये जो मेथड होता है इज़ टू मूव फ्रॉम साइंटिफिक टू जर्नलाइजेशन. जब आप जाते हो तो वो इंडक्टिव रिसर्च में आता है. बेसिकली इसमें क्या होता है? जो इंडक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें हमारे पास में है पर्टिकुलर टू जर्नल हम रिसर्च करते हैं. एग्जाम्पल टू फार्मूला, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है. डायरेक्ट एक्सपीरियंसिंग and repetition at many times. Deductive method क्या है? This method is move from ये journal to specific जाता है, ठीक है. Inductive method क्या था? ये specific to journal जाता है, और deductive में क्या हो जाता है? ये journal to specific जाता है, उल्टा हो जाता है. एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ रूल्स भी दिए हुए हैं, जैसे 9 × 9 = 9 स्क्वायर, 1 × 1 = 1 स्क्वायर, 2 × 2 = 2 स्क्वायर. तो बेसिकली आप जर्नल टू स्पेसिफिक जा रहे हो, ठीक है. नाउ यू नो कि हाँ 2 × 2 करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन हमने 2 स्क्वायर लिख दिया, फिर हमने 4 लिख दिया, तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक टू जर्नल जा रहे हो. प्रिंसिपल में बेसिकली ये है कि जर्नल टू पर्टिकुलर
सॉरी यहाँ जर्नल टू स्पेसिफिक जा रहे हो और इंडक्टिव में आप जाते हो स्पेसिफिक टू जर्नल। तो इसमें क्या है, जर्नल टू पर्टिकुलर आप जाओगे, फॉर्मूला टू एग्जाम्पल, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। बेस्ड ऑन प्रोसेस वी हैव क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड मिक्स्ड रिसर्च। अब ये होती क्या है, वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट।